घटना 40 वर्ष पूर्व की है। एक घटना, वृंदावन की गली में एक संत घूमते थे। उन्हें देखकर कोई ये नहीं कहता था कि संत आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं। सब यही कहते कि जज साहब आ रहे हैं। तो एक किसी संत ने पूछा कि इनको लोग जज साहब क्यों कहते हैं। तो उस संत के पूछने पर बताया, ये पहले जज ही थे। दक्षिण भारत के एक शहर में कस्मानुमा एक जज साहब रहते थे। उसी शहर के पास के किसी एक गांव में एक अत्यंत सरल स्वभाव का एक केवट भी रहता था। लेकिन इतना सरल कि कोई उससे कुछ पूछता तो एक ही उत्तर देता कि भैया कहीं कोई बात हो जाए। कौन जाने? तो कहा, कौन जाने, मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। उसके इस भोलेपन पर लोगों ने उसका नाम रख दिया भोला। पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन श्री रघुनाथ जी का परम भक्त था। उसके 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी सयानी हो गई, उसका विवाह करना था। बेटी ने कहा, पिताजी गांव के सेठ से कुछ रुपया उधार ले ले ताकि विवाह कर सके। भोला ने सेठ जी से 200 रुपए उधार लिए। ब्याज तय हो गया, बेटी का विवाह कर दिया गया। बेटी को ससुराल विदा करने के बाद भोला गांव के रघुनाथ जी के मंदिर में आकर वहीं रहने लगा। झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना तथा पुजारी द्वारा जो भी मंदिर का काम बताया जाए उस काम को प्रभु का काम मान करके तन्मयता पूर्वक करना, वही सोना आदि उसकी दिनचर्या हो गई। सदैव वहां रहते हुए उसका यही भाव रहता था कि जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, कि जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। तो को नाम पतित पावन जग, जो को नाम पतित पावन जग, जो को तो ही निहारे। जाऊं कहां तज, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। रोज रघुनाथ जी के दर्शन करता, आरती लेता और समर्पित भाव से सेवा करता। पुजारी भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। बेटों ने कमाई करके धनराशि लाकर पिताजी को दे दी। सेठ जी का ऋण ब्याज सहित चुका दें। भोला सेठ जी के पास गया और ब्याज सहित सारी ऋण की राशि चुका दी। सेठ जी ने ब्याज सहित प्राप्त राशि रसीद उसे दे दी। सेठ जी ने कहा कि इसे देख लो, पढ़ लो, इसमें क्या लिखा है। बोला, कहा मैं क्या जानूं। उसी भोलेपन से, उसी सरल भाव से उसने यही कहा, मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने, मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं। सेठ जी समझ गए कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। सेठ जी ने उससे रसीद ले ली। सेठ जी के मन में बेईमानी आ गई। सेठ जी बोले, जरा मेरे लिए पानी ले आना अंदर से। तो इसी बीच सेठ ने वो रसीद अपने पास रख ली और दूसरे कागज पर किस अन्य व्यक्ति के नाम की नकली रसीद बनाकर भोला को दे दी। भोला सहर्ष उसको लेकर आया और ला के रघुनाथ जी के चरणों में
रख करके बेफिक्र हो गया और गुनगुनाने लगा, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। कुछ दिनों के बाद सेठ जी ने रुपया वसूल करने के लिए न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। न्यायालय से जज ने नोटिस भेजा, भोला को बुलाया गया और जज ने भोला से पूछा कि तुमने सेठ जी का रुपया चुका दिया? भोला बोला, हाँ जज साहब। जज बोले कि रसीद है? भोला ने सेठ जी का दिया हुआ वह कागज दिखाया। कागज देखकर जज बोले कि इसमें तो रुपया चुकाने की बात ही नहीं है, यह तो और किसी का कागज है। भोला सुनते ही जज के सामने रोने लगा और बोला कि सरकार, आज तक तो मैं इसी को ही माई बाप समझता रहा, मैंने तो ब्याज सहित सारी रकम चुका दी। जज ने पूछा कि क्या सेठ जी और तुम्हारे बीच कोई और भी था जिसके सामने तुमने रुपया दिया था? बोला उसी भोलेपन से कहा कि मैं तो कुछ नहीं जानता सरकार, रघुनाथ जी जाने। तो जब समझ गए कि रघुनाथ जी कोई गांव का व्यक्ति होगा, उन्होंने भोला से कहा कि भोला तुम रो मत, तुम अगली पेशी पर आना, अभी तो हम जब तुम्हें बुलाएंगे आना। जज ने सेठ जी तथा भोला को नोटिस भेज दी और रघुनाथ जी के नाम की भी नोटिस भेज दी। चपरासी को गांव में रघुनाथ जी के नाम के किसी भी आदमी का पता नहीं चला। लोगों से पूछता रहा, किसी ने बताया कि यहाँ कोई रघुनाथ जी तो नहीं, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर है। चपरासी मंदिर में गया, वहां तो पुजारी थे। सोचा रघुनाथ जी का मंदिर है तो यही नोटिस दे देते हैं, और पुजारी को ही नोटिस दे करके चपरासी चला गया। पुजारी ने पढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गया। वह मन ही मन कहने लगा कि प्रभु, अभी तक तो आपके लिए वस्त्र आभूषण प्रसाद आदि आते रहे, आज नोटिस पहली बार आया है, तो ठीक है इसको भी स्वीकार करें। और फिर केवट से पूछा कि केवट तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिया? तो भोला क्या उत्तर देता। अब रघुनाथ जी जाने ऐसा ही सोचता रहा, कोई भी काम करे तो रघुनाथ जी की ओर देखे, जब भी कुछ काम करे तो रघुनाथ जी की ओर निहारे, क्योंकि उसे पक्का भरोसा था कि हर बिनु संकट कौन निवारे, साधन ही न हूं मैं जाऊं किसके दुआरे, हर बिनु संकट कौन निवारे, जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरो कहाँ बिगड़े को, तेरो ही आसरो मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, जाएगी लाज तुम्हारी। पुजारी जी ने एक दिन पहले भोला को घर भेज दिया कि कल पेशी है, तैयारी करो और समय पर पहुंच जाना। फिर पुजारी जी ने दूसरे दिन जल्दी उठकर भगवान रघुनाथ जी को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, भोग लगाया, क्योंकि आज प्रभु पहली बार मंदिर से बाहर निकल कर जा रहे हैं। और हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, भोला को आपका ही भरोसा है, जाना जरूर भगवान, उसका आपके सिवा कोई नहीं है। दूसरे दिन कोर्ट में पहुंचा, जज ने पूछा कि तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहाँ हैं? भोला बोला, वे तो सब जगह रहते हैं, आते ही होंगे।
यहीं कहीं होंगे, पुकार लगवाइए। जज के कहने पर चपरासी ने पुकार लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हूं। इस प्रकार 3 बार चपरासी ने कोर्ट में आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हूं, रघुनाथ जी हाजिर हूं, रघुनाथ जी हाजिर हूं। जो ऐसे 3 नारे लगाए हैं तो क्या देखा, एक वृद्ध आदमी बाल पर चारु चंदन रोली लगाए हैं, गले में तुलसी की माला, हाथ में छड़ी लिए आज रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं। जज ने पूछा कि आपका नाम? कहा रघुनाथ जी। क्या आपके सामने सेठ जी को रुपए चुकाए गए? सर्वांतरयामी रघुनाथ जी बोले, हाँ। सेठ जी ने असली रसीद अलमारी में रखे रजिस्टर में छपा दी। सेठ जी को यहीं रखा जाए और इनके घर से उस अलमारी में से वो रजिस्टर मंगवाया जाए। सेठ जी के घर चपरासी को भेजा गया, रजिस्टर लाया गया, उसमें असली रसीद मिली। जज ने देखा, सेठ जी दंडित किए गए, केवट भोला को बरी कर दिया गया। गवाही देने वाले रघुनाथ जी चले गए। अपने चैम्बर में जज ने भोला को बुलाकर पूछा, ये रघुनाथ जी कौन है, कहाँ रहते हैं? भोला कहा, ये तो सब जगह रहते हैं। कि नहीं, फिर भी ये रहते कहाँ हैं? कहा, जहां मैं रहता हूं। कहा, तुम कहाँ रहते हो? तो कहा, मैं जहां ये रहते हैं वहीं मैं भी रहता हूं। तो कहा, तुम कहाँ रहते हो? तो कहा, मैं तो मंदिर में रहता हूं। तो कहा, ये भी मंदिर में रहते हैं? कहा, ये भी मंदिर में रहते हैं। नहीं, बल्कि मंदिर इनका है। तो कहा, देखने से तो ऐसा नहीं लगता इनकी हैसियत से कि इनका कोई मंदिर हो। कहा, ये मंदिर में विराजते हैं। तब जज साहब समझ गए कि सर्वांतर्यामी ये कोई और नहीं थे। जज साहब ने इस्तीफा दे दिया और रोते रोते बंगले पर पहुंचे। लोगों ने पूछा, क्यों रो रहे हो? सुख सारद नारद शेष गणेश के, नहीं ध्यान में जो नहीं आते रहे। सुख सारद नारद शेष गणेश के, नहीं ध्यान में जो आते रहे। श्री आज अदा श्री आज विनीत अदालत में, केवटा के गवाह कहाते रहे। सोई आज विनीत अदालत में, केवटा के गवाह कहाते रहे। तो फिर रो क्यों रहे हो? क्योंकि मुखालतफी हो गई, गलती हो गई, पाप हो गया। क्या पाप हो गया? कहा कि जिनकी अदालत में एक दिन हम सबको जाना है, आज वो मेरी अदालत में आए और हम उन्हें पहचान नहीं पाए। कि सुख धोखे हुदर्श दियो को भयो, सुख धोखे हुदर्श दियो को भयो, दुख नाहिन जो तजी जाते रहे।
सुख धोखे हु दर्श दियो को भयो, दुख नाहिन जो तजी जाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। जिनकी अदालत में एक दिन हम सब जाना है, आज वो मेरी अदालत में आए, खड़े रहे, समझाते रहे और हम बैठे रहे। गलती हो गई, मुखालतसी हो गई। उस दिन से उन्होंने घर छोड़ दिया और आकर वृंदावन में आते थे। वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करते तो थे, लेकिन कभी वृंदावन की सीढ़ियों पर चढ़कर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया। बाहर से ही विचरण करते रहते थे और मंदिर की सीढ़ियों की धूल को अपने माथे पर लगाते रहे, गुनगुनाते हुए भगवान से यही कहते रहे कि आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। खताचार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं, तुझे दिखाने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं। भगवान के ऐसे भक्त, जिन भक्त का भार भगवान स्वयं ले लेते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।